ਉਹ ਲੱਗ ना करे क्यों? मगर लग ਜਾਂਦਾ मजाक नहीं आहो यार, वो देखें, मैं अब इसकी तरफ कर नहीं रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ये सारा वो जो शहद की मक्खी तो भिंडी भी लगाई हुई है, वो उसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ। मुझे इतना खास इल्म नहीं है, ये मैंने पापा से पूछ के जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो मकई है ना, उसका रेट की बात करें तो जो लगा रहे हैं ना बेचने के लिए, उन्हें जो है वो मेरा नहीं ख्याल इसमें से कुछ बचता है। ये लाइन जो है ना, ये मशीन जो है वो इसे खेलें कहते हैं पंजाबी में, खेले भी निकाली जा रही है। ये एक एक दाना भी जो है वो नीचे फेंकी जा रही है। काम लगा हुआ बाबा को, कारी साहब ने ना कह के सफेदे के जो पत्ते हैं ना उनकी स्मेल करें, आपका जो है वो जुकाम ठीक हो जाएगा। इसका कावा भी बनता है। ये खैर नॉर्मल है, टेम्परेरी है। वहाँ जो है वो परमानेंट बनाया हुआ, तो साथ आप देख सकते हैं कपड़ा भी पड़ा हुआ है, तो इसे जो है वो अच्छा सा कवर कर लेते हैं। ऊपर आम लगे हुए हैं। फसल में आ गए हैं जिस जगह जो है वो पिंडी लगाई हुई है। ये पिंडी जड़ी 40 तो 50 दिन से तैयार हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। खुश आमदीद मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी एक तो ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आपको ईद दोबारा मुबारक हो, ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। ये व्लॉग जो है वो तीसरे दिन या चौथे दिन अपलोड होगा। तो रही बात छोटी ईद की, तो ये जो है वो पहला दिन जो है वो गुजर जाए, तो उसके बाद जो है वो ये नॉर्मल डेज़ में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो खैर अभी व्लॉग शुरू करने से पहले एक हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक जो है वो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको अपनी जो है वो फसलों पे जो काम हो रहे हैं वो दिखाता हूँ। और अभी जो है वो इस टाइम मकई भी बाहर लग रही है, मशीन मेरे ख्याल से आ गई है या फिर आने वाली होगी, तो वो भी जाके ना आपको दिखाते हैं। आ जाएं, चलते हैं हम जी। इस टाइम जो है वो हेड़े गाँव आ गए हैं और अभी ना बाबा वगैरह के पास भी चलते हैं। उससे पहले ना मैं आया था, मैंने कहा चले अपना बाग वगैरह देख लें। तो यहाँ भी हमारी ज़मीनें मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई हैं। तो ये बाग जिसके पास है ना, उसके पास उसका नाम एक तो जो है वो खुशी, उसे प्यार से कहते हैं, चाचू खुशी जो है उनके पास ये तकरीबन 10 से 15 साल जो है ना हो गए हैं। कितने लग गई माखियो? वो लग ना करे क्यों? मगर लग ਜਾਂਦਾ मजाक नहीं आहो यार, वो देखें, मैं अब इसकी तरफ कर नहीं रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ये सारा वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये चेक करें कितनी जालिम लग रही है। और मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे यहाँ कोई बच्चा जो है वो शरारत कर दे। मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ से भागने का मौका भी मिलेगा। काफ़ी जो है वो जालिम लगा हुआ है, तो यहाँ से जो है वो पीछे ही हो जाते हैं, इसी में भलाई है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ ना चाचू खुशी हैं, आगे काम ही कर रहे हैं। अभी चलते हैं बाबा वगैरह के पास। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने मकई लगानी है, तो मकई की मशीन जो है वो गई हुई है मकई लगाने वाली। तो आपको वो भी दिखाते हैं कि वो किस तरह मकई लगती है। बाबा वगैरह के ना पास जाने से पहले मैं आपको जो है वो चाचू खुशी का खैमा जो है वो दिखा दूँ, जिसके अंदर जो है ना वो अक्सर अपने कह लें कि सो भी जाते हैं और अक्सर सामान भी रखते हैं बारिश से बचाने के लिए। तो वो ना जो पीछे लगा हुआ था ना वो शहद का, उसके बारे में भी वो चाचू खुशी हमें बता रहे थे कि वो भी जब उसके अंदर शहद हो जाता है ना, तो वो एक साइड से जिस तरह जो है वो वेड़ा होता है कुर्बानी पे आप देखें तो उसके कमर के ऊपर वो बना होता है, मतलब खूबसूरत सा ना, उसी तरह शहद का जो ये छत्ता जिसे कहते हैं उसका एक साइड पे उसी तरह निकल आता है। तो जो शहद उतारते हैं वो उसे ना उतने हिस्से को वो धुआं इन्हें मार के उससे ये बेहोश हो जाती हैं कुछ मिनटों के लिए। तो वो जल्दी से उतना हिस्सा काट लेते हैं जितना शहद होता है, इससे इनका घर खराब भी नहीं होता। तो ये देखें, ये जो है वो चाचू खुशी ने जो है वो अपना बनाया हुआ है। ये खैर नॉर्मल है, टेम्परेरी है। वहाँ जो है वो परमानेंट बनाया हुआ, तो साथ आप देख सकते हैं कपड़ा भी पड़ा हुआ है, तो इसे जो है वो अच्छा सा कवर कर लेते हैं। ऊपर आम लगे हुए हैं। ये जो है वो जब इनका मौसम आता है आगे आएगा तो इसके ऊपर जो है वो इमलियाँ लगेंगी। आम जो पके होते हैं वो नहीं इस पे लगते हैं, इस पे इमलियाँ लगती है, जिनका अचार भी बनता है, जो घरों में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम जो है वो बनाते हैं, हर साल खुद ही बनाते हैं। वो नेस्ले वाला हम नहीं खाते, हम जो है वो खुद ही बनाते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर उन्होंने टोकरियाँ रखी हुई हैं। यहाँ से ये बाग लगा हुआ है, अमरूद जो है वो पक जाए ना तो ऊपर से जो है वो अमरूद उतार के तो इन टोकरियों के अंदर जो है वो रखते हैं। और ये जो है वो मैं आगे आपको दिखा रहा था ना, वो ये देखें इस तरह जो है वो ये थोड़ा सा इन्होंने मजबूती बनाया हुआ है। ये कैंप जो बनाया हुआ है, ये देखिए इसके अंदर जो है वो आराम से कोई मेरे ख्याल से 10-15 बंदे नीचे आराम बैठ भी सकते हैं और 3-4 तो आराम से ना अपना काम कर सकते हैं, अमरूद वगैरह पेटियाँ लगा सकते हैं। तो ये हम जा रहे थे वापसी। ये हैं बंदे, ये मिर्ज़ापुर के हैं जिन्हें बाबा ने ये बाग दिया हुआ सारा, तो वो अंदर जो है वो तोड़ भी रहे हैं, वो देख सकते हैं आप ना। अभी कुछ यहाँ है, कुछ आगे गए हुए हैं। तो आगे यहाँ सामने ही थोड़ा सा आगे जाके ये जो आगे पौधे लगे हुए हैं, इनकी दूसरी साइड पे बाबा वगैरह बैठे हुए हैं, उन्होंने जहाँ मकई लगवानी है, तो वहाँ चलते हैं। मैंने सोचा रास्ते में जो है वो जा रहा हूँ, ये जो है वो आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। इस पर भी काफ़ी टाइम लगता है, ये बनाते हुए हर चीज़ बनाने में टाइम लगता है और तबाह करने में तो जो है वो मिनट लगता है।
हम उस जगह पे आ गए हैं जिस जगह जो है वो मकई हम लगवा रहे हैं। तो अभी मैं आपको मशीन भी दिखाता हूँ जिस तरह जो है वो मकई लगा रहे हैं। पीछे बाबा वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये आगे एक तो पिंडी भी लगाई हुई है, वो उसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ। मुझे इतना ख़ास इल्म नहीं है, ये मैंने पापा से पूछ के जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो मकई है ना उसका रेट की बात करें तो जो लगा रहे हैं ना बेचने के लिए, उन्हें जो है वो मेरा नहीं ख्याल इसमें से कुछ बचता है। और रही बात दूसरी, ये जो खुद अपने जानवरों के लिए लगा रहे हैं ना, तो हमने जैसा कि हमने जानवर रखे हुए हैं तो हम तो उसका सैलेज बनाएंगे। जिसे सैलेज नहीं पता, सैलेज एक कह लें कि जानवरों की फीड है। तो वो फीड जो है वो उन्हें डाले ना तो उससे उनका कह लें कि सेहत भी अच्छी रहती है और वो जानवर ठीक रहते हैं। तो वो हमें बचत है इसकी, तो इसलिए हम ये वो लगा रहे हैं। और रही बात इसे पानी लगाने की, इसका खर्चा करने की, तो इसे जो है वो ये 3 महीने की फसल है। 3 महीने के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाती है और उसके अंदर इसे तकरीबन जो है वो 10 से 12 बार ना पानी लगाना पड़ता है। और रही बात ये जो नॉर्मल लोगों की, तो जो इसे डीजल पे पानी लगाते हैं तो उन्हें तो मेरा नहीं ख्याल 1 रुपया भी बचता हो। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर है, तो ये सारा पानी सोलर पे ही लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं सामने मशीन जो है वो ये ट्रैक्टर है और पीछे इसके ना मकई लगा रही है। अब ये जो है वो खेले निकाल रही है। ये देख सकते हैं आप, ज़मीन को खूबसूरत करी जा रही है देखने में ना। ये अभी रफ है और उस तरह जो है वो लाइंस बनी जा रही हैं। तो ये लाइंस जो है ना, ये मशीन जो है वो इसे खेलें कहते हैं पंजाबी में। खेले में निकाली जा रही है और एक एक दाना भी जो है ना वो ये मशीन, ये पीछे जो लगी हुई है, ये एक एक दाना भी जो है वो नीचे फेंकी जा रही है। तो ये अब इसी तरह ही जो है वो ये सारी ज़मीन हो गई, ये वाला प्लॉट और ये वाला जो है ना, यहाँ हमने थोड़ी लगवानी है और बाकी दूसरी साइड पे ना कच्चे वाली साइड पे हम ज़्यादा लगाएंगे। वो आगे जो है वो लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है, तो उधर जाके जो है ना वो मैं उसकी आपको वीडियो बना के दिखा। उस फसल में आ गए हैं जिस जगह जो है वो पिंडी लगाई हुई है और साथ मकई लग रही है, वो मैंने आपको दिखाई है। और ये जो है वो चाचू भुट्टो हैं, तो ये भी यहाँ ना गांव हेड़े के ही हैं। तो इन्हें जो है वो ये ज़मीन बाबा ने ना कह लें कि ये लगवाई हुई है पिंडी। तो उनसे ही पूछते हैं, मुझे जिस तरह मैंने बताया था ख़ास मुझे नहीं पता। तो ये हैं, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, की हाल जी? भैया ठीक जे। अच्छा ए हुन पिंडी ते बड़ा थोड़ा सानू दस दियो कि किन्ने महीनों की फसल है, किन्ने पानी लगते हैं, किन्ना खर्चा है, बेसिक चीज़ां। साहब ये भिंडी जड़ी 40 तो 50 दिन से तैयार हो जाती है, ठीक, जड़ी लेना शुरू हो जाती है। अच्छा, उस तो बाद ये 4 महीने कन्फर्म 1 तो 2 नागे पैंदे ने, ठीक है, ये टुटदी रहती है। ठीक, ये 8 तो 10 मन जड़ी है, हाँ, किले की एवरेज इनकी हार होए दी है। 8 तो 10 मन, 8 तो 10 ठीक हो गया। हार होया जड़ा है, हाँ 1 नागे दी तोड़ो, 2 नागे दी। अच्छा, ये ओया कितनी देर बाद होता है? 1 तो 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद 8-10 मन टुटनी। हाँ जी, 8-10 मन जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ते अल्लाह भाई ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਇਹਦਾ फायदा होवे लाई दा। ते दूसरी ये आप देख सकते हैं पिंडी जो है ना, ये इस तरह जो है वो अभी छोटे छोटे पत्ते हैं। तो ये उनकी नहीं देर लगेगी इन्हें तैयार होने च? ਇਹਨੂੰ तकरीबन 15 तो 20 दिन। अब ये 15-20 दिन बाद जो है वो इसके ऊपर पिंडी लगने लग पड़ेगी, पिंडी लगने लग पड़ेगी और उसके बाद जो है वो ये टूटना भी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद इनकी जो है वो ये एक इस तरह कह लें कि जिस तरह कोई चीज़ जो है वो पक जाए और उसे वो मार्केट में जाना शुरू हो जाती है ना, इसका भी वही हिसाब है। ये 15-20 दिन बाद जब तैयार हो जाएगी तो ये कह लें कि उधर जाना शुरू हो जाएगी, मंडी मंडी जाना शुरू हो जाएगी। मंडी जहाँ ये फिर सेल होती है, तो ये फिर रोज़ाना जितनी टूटे करेगी 1-2 दिन बाद, ये यहाँ से रश्के पे लोड करेंगे और मंडी लेके जाएंगे और वहाँ जाके इसे सेल करके जो है वो आ जाएंगे। और फिर वही रूटीन एम सिलसिला किन्ने महीने चले, किन्ने महीने चले? 4 तो 5 महीने यही सिलसिला, मतलब तोड़ोगे इनू ते फिर लेके जाओ। बाद शुरू हुए जनाब, 20 दिन तो बाद चलना शुरू हो गया। चलो बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह तुम्हारे नसीबां भी करे। तो यही चीज़ ये मसों के पीछे मैंने आपको वो जो खुशी से मिलवाया, जहाँ जिसके बाद बाग है उसके साथ ही मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर ही बंदे ने ना, उन्हें बाबा ने बाग दिया हुआ है। और उससे आगे आ जाएंगे, खुद ही लगा रहे हैं यहाँ मकई जानवरों के लिए। और इससे आगे जो है वो ये चाचू पुट्टो हैं, इन्हें भिंडी लगाई है। इस तो अगे जो प्लाट है उन्हें लगा सारी भिंडी। ये आगे स्कूल तक जो प्लाट है ना, ये सारी जो है वो पिंडी लगी हुई है। ये सारा आप जो है वो देख सकते हैं। तो खैर अभी ये लग रही है, कुछ और बताने वाला हुआ तो वो बाबा वगैरह से पूछ के ना फिर मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आई होंगी। मैंने पहले आपको बाग वगैरह दिखाए, उसके बाद जो है वो ये फसलें जिस तरह मकई लग रही है और साथ ही पिंडी लगी हुई है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझ आई होंगी। मैंने आपको दिखाया। तो अभी लग रहे हैं यहाँ जो है वो तकरीबन इसे घंटा लग जाएगा बाबा जी,
घंटा यहाँ लगना है और उसके बाद ना इन्होंने कच्चे में जाना है, वहाँ लगानी है जाके। तो अभी यहाँ से जो है फ्री होके फिर जो है वो कच्चे में आपको लेके चलता हूँ एक दफ़ा, वहाँ भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे और आसपास जो फसलें लगाई हुई हैं हमने या फिर जो लगी हुई हैं उनके बारे में जो है वो आपको थोड़ा बहुत ना बताएंगे। तो अभी बाबा वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर हम चलते हैं और उस ज़मीन पे ना कच्चे वाली ज़मीन पे जाके आपको मिलते हैं। तो अभी यहाँ जो है वो बाबा वगैरह ये हेड़े गाँव है, जिस तरह की गाँव आप देख सकते हैं, ये इसका बाहर वाला ही तकरीबन जो है वो एरिया है। तो ये आगे सारी ज़मीन है, तो ये साथ वो स्कूल भी जो है वो पहले हमारी ज़मीन में था, ये बाद में ये पापा जी खुद दी थी ज़मीन स्कूल को। ये क्या हिसाब था इसका, थोड़ा बताएं। हम मैं हर दफ़ा जो है वो बताता हूँ यहाँ लोगों को। थोड़ी सी जो है ना अभी तकरीबन कनाल 1.5 हमारी है। अच्छा, बकाया वो इधर शामलाट जगह गवर्नमेंट की जगह थी ठीक। उसको। तो ये दादा अबू ने दी थी कि आपने अपनी मौजूदगी में दी है? नहीं, मैंने बाद में दी है, दादा अबू ने भी दी हुई थी, कहा था मैंने भी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इधर से जो है वो आप डालनी है। ठीक हो गया। और एक वो कौंसल वाली भी जो है वो भी गवर्नमेंट को दी हुई है ना? वो भी गवर्नमेंट को दी है, वो भी दादा अबू ने दी। बाकी वो हुई तो हमसे गलती है, गवर्नमेंट जो है वो आगे हमें लूट रही है और हमने जो है वो कैसा दौर था, तब दौर अच्छा था। तो इस तरह होता था कि हमारी जो है वो ज़मीनें ना, अभी भी 2-3 आदमी हैं जो फ्री में हमारी ज़मीन इस्तेमाल करें, पर तब ये चीज़ें होती थी कि लोगों को इतना पैसों के साथ नहीं होता था, आपस में जो है वो उनका प्यार ज़्यादा था। अब तो कह लें कि बड़े ये इबादी ठीक, अच्छा ये जितनी इस तरह आ रही है उसी तरह आगे इबादी भी जो है वो हमारी ज़मीन में। तो ये तब की मेरे ख्याल से फ्री दी हुई है कि पैसों की दी हुई है? अच्छा, ये जिस तरह जो है वो मैं आपको बता रहा था कि लोगों को तब पैसों के साथ इतना नहीं होता था, आपस में लोगों का प्यार होता था। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लोगों के अंदर एक तो नफरत बहुत ज़्यादा आ गई है और कह लो कि 1-1 रुपये पे लोग ना लड़ पड़ते हैं। तो खैर वो दौर जो है वो खूबसूरत है, गुजरा दौर हमेशा खूबसूरत ही होता है। तो अल्लाह जो है वो सबको आपस में प्यार से रखे और मुसीबत से जो है ना वो बचाई रखे। तो खैर वो ज़मीनें हमने गवर्नमेंट को दी हुई हैं और अब आज जो है वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट ने ले ली हैं, तो वो वापस लेना एक तो हम वैसे ही नहीं मांगेंगे उनसे। खैर अगर कोई इस तरह का सीन भी बने तो गवर्नमेंट जो है वो वापस नहीं करेगी। ये देसी टोटका है, ज़ुकाम लगा हुआ बाबा को, कारी साहब ने ना कहा कि सफ़ेदे के जो पत्ते हैं ना उनकी स्मेल करें, आपका जो है वो ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। इसका कावा भी बनता है, तो कावा भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और इसी तरह भी जो है वो स्मेल करो ना तो ज़ुकाम के लिए वो भी अच्छा होता है। तो अभी खैर वो मकई पीछे लग रही है, जिस तरह ये देखे मैंने आगे आपको दिखाई भी है। तो यहाँ जो है वो इसी तरह जो है वो कच्चे में जो है वो लगनी है, जिस तरह जो है वो यहाँ लग रही है। बाकी हम जी आ गए हैं, आपने देखा सारी फसलें मैंने आपको विजिट करवाई और उम्मीद है कि आपको जो है वो ये जो है वो इसमें कुछ सीखने को भी मिला होगा व्लॉग में और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बाकी अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं आपको फिर किसी अच्छे से व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।